Hello students, myself M.K. Singh. In continue of the videos, this is the fourth video regarding the laws of motions. बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे momentum, linear momentum. What is the linear momentum? If there is linear velocity, that is the linear momentum. Linear momentum is defined as the p equals to mv. You know कि v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम क्या है, ये भी वेक्टर है, जो v का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, p का डायरेक्शन होगा. इट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो p डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ठीक है. फिर इसके बाद इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, यूनिट इक्वल्स टू मास का क्या होता है केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड. अगर इसका डायमेंशन पूछ दिया तो डायमेंशन आप पढ़े हैं, केजी का हो गया एम, मीटर पर सेकेंड, मीटर का हो गया एल और पर सेकेंड का हो गया एम/टी के पावर -1. करेक्ट. इस तरह से P इक्वल्स टू mv. अब बच्चों ये बताओ कि अगर मान लो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का नाम सुना होगा, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, अभी उसमें मैं नहीं जाता हूँ डिटेल. मोमेंटम कंजर्वेशन होता है. मोमेंटम कंजर्वेशन कब होगा, जब नेट फोर्स उस पर जीरो हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो. तो एक चीज हम इसमें रिलेशनशिप निकालेंगे, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन. और मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ, dv बाई dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को. और ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चों, dv मतलब अगर हम एवरेज लेते हैं तो मास इनटू डेल्टा v बाई डेल्टा t. दोनों में क्या डिफरेंस है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ लिखूँ F इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, मास इंटू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. मास को मल्टीप्लाई कर दो, mv2 माइनस mv1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. इट मीन्स F इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा p बाई डेल्टा टी. मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स. तो फोर्स और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर सेकेंड इज कॉल्ड द फोर्स अप्लाइड. तो ये हमें याद रखना है, मैं इसको इरेज करता हूं. फिर इसके बाद जो है हमने क्या निकाला इसके अंदर, F इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा T. ये हमें हमेशा याद रखना है. अब जो है आपको अगर मान लीजिए फोर्स जीरो हो जाए, फोर्स क्या हो जाए, F इक्वल्स टू जीरो, नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होगा इसके ऊपर, डेल्टा P बाई डेल्टा T क्या होगा बच्चों, जीरो. डेल्टा P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो. मीन्स P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, जीरो. यानी कि P2 इक्वल्स टू P1. मीन्स मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा. दैट इज द मोमेंटम कंजर्वेशन. कब, जब फोर्स एक्सटर्नल क्या होगा, जीरो होगा. नॉट इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए जीरो, तो जाकर के क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन होगा. सपोज मान लीजिए, हम लोग बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये देखेंगे कि हमको कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, देन लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व. कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, सपोज दो बॉडी है आपस में टकराने वाली है, तो टकराने से जस्ट बिफोर एंड टकराने के जस्ट आफ्टर दोनों क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब इक्वल होगा. तो लीनियर मोमेंटम किस किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा और वाई डायरेक्शन में भी होगा. ठीक है. तो अभी हम एक दो एग्जांपल करेंगे. ठीक है. तो अभी सपोज मान लीजिए आपके पास एक मास है, ठीक है, ये कितना क्या है, स्मॉल m kg का है, और एक मास है कैपिटल M kg का, ये रेस्ट में है, U इक्वल्स टू रेस्ट. ये जा करके दोनों क्या हो गए, स्टिक कर गए, ठीक है, चिपक गए इस तरह से.
तो दोनों क्या होगा, कॉमन बॉडी हो जाएगी m प्लस m। तो इनका जब स्टिक कर जाएगा तो क्या होगा, दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलेगी। इनका वेलोसिटी मान लीजिए v डैश है, ठीक है। तो ये v डैश की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अगर इसकी वेलोसिटी शुरू में हमको v पता हो तो ये दिया रहेगा, ये रेस्ट में है, ठीक है। हो सकता है कि ये भी जो है इसके पास कुछ वेलोसिटी हो, इधर से आ रहा हो, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, बिफोर कोलिजन, ये सभी किस डायरेक्शन में है, एस डायरेक्शन में है। तो बिफोर कोलिजन क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी प्लस, तो किस डायरेक्शन में है, तो आपको पहले बताया था मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें हम डायरेक्शन का भी ख्याल रखेंगे। जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा वो मोमेंटम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव लेंगे। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में निगेटिव लेंगे। तो ये क्या होगा, मास कैपिटल एम इंटू वेलोसिटी क्या है 0 इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में स्टिक कर गए, सिंगल मास बन गया। तो मास क्या हो गया, m प्लस m, कॉमन बॉडी हो गई, और इसके बाद v डैश हो गया। तो v डैश इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, एम भी डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दैट इज द वेलोसिटी आफ्टर बोथ बॉडी विल स्टिक टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आ गया। अगला एग्जांपल करता हूं। बहुत लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म ऑन द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है बच्चों, अब ये बताइए, सपोज मान लीजिए एक बम है, ठीक है, ये क्या है, इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है, इसका मान लीजिए कुछ मास है, ठीक है, ये क्या है, m है, स्मॉल m। अब ये क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद क्या होगा, ये 3 पार्ट में ब्लास्ट हुआ। एक मान लीजिए कि ऐसा 2 परपेंडिकुलर चले गए एक दूसरे के, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लीजिए ये m/3 है, ये क्या है, इक्वल मास से चले गए, अलग अलग भी हो सकता है क्वेश्चन में। और एक जो थर्ड मास है वो किधर जाएगा। हाँ बच्चों, तो एक मान लीजिए सपोज इसका वेलोसिटी दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, इसका दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, अलग अलग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड जो मास है वो किधर जाएगा और किस डायरेक्शन में जाएगा, ये हमें निकालना। उसका वेलोसिटी क्या होगी, कुछ ही पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए सपोज हमें नहीं पता किधर जाएगा, तो हमने मान लिया कि इधर जाएगा या इधर जाएगा, किधर ही मान लिया, मान लीजिए हमने एक थीटा एंगल पे मान लिया यहाँ से जाएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, आपको पता होना चाहिए कि इनिशियली क्या है, ये मोमेंटम 0 है क्योंकि वेलोसिटी 0 है। इंटरनल एक्सप्लोजन होता है, बम के अंदर ब्लास्ट होता है, 3 पार्टिकल में टूट जाता है 3 पार्ट में, ठीक है, 2 परपेंडिकुलर चले गए। तो इसका जो मोमेंटम होगा, इधर वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में है, इधर इस, तो मोमेंटम क्या होगा, एक का इधर आएगा p1, ठीक है, p1 इक्वल टू कितना होगा, मास है m/3 इंटू v1 है, तो m/3 हो गया ये, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड। इसका क्या आएगा, p2 उतना ही आएगा, kg मीटर कितना, m/3, क्योंकि मास इक्वल है, kg मीटर पर सेकेंड। तो ये p1 हो गया, ये हो गया p2 इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है ईच अदर, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, इधर से पास करेगा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, अगर इधर से पास करता है तो थर्ड पार्टिकल किधर जाना चाहिए, क्योंकि हमको पहले का मोमेंटम क्या है, 0 है, तभी तो तीसरा पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तभी तो हमारा कैंसिल करेगा वेक्टर को। इन दोनों का रिजल्टेंट चूंकि इधर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड पार्टिकल है इसका, जो आफ्टर ब्लास्ट थर्ड फ्रैगमेंट जो है वो किधर जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ताकि जो है ये जो नेट मोमेंटम आएगा p1 और p2 को, इसको कैंसिल आउट करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव। अगर ट्रिक्स है तो हमको पता चल गया। तो इसके बराबर इन दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2 वेक्टर इक्वली हैं, p1 और p2। मान लीजिए कि दोनों का क्या है, p1 इक्वल्स टू p है और p2 इक्वल्स टू p मैग्नीट्यूड मान लिया मैंने, p इक्वल्स टू m/3। तो इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में रिजल्टेंट हो जाएगा m/3 का होल स्क्वायर प्लस m/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है 2 चीजें अगर स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट 2m/3 हो जाएगा इनका रिजल्टेंट। तो जो थर्ड पार्टिकल वेलोसिटी मान लीजिए, मास कितना बचा इसका, m/3 तो ये कितना होगा 2m/3, m/3 प्लस m/3 कितना हो जाएगा 2m/3, और m था टोटल, तो कितना हो जाएगा m/3, मतलब ये भी मास क्या हो गया m/3 ही है।
इसका वेलोसिटी हमने मान लिया क्या बच्चों, v डैश मान लिया। तो ये जो मोमेंटम आया है ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, √2m/3 इक्वल्स टू m/3 v डैश। तो m/3 से m/3 कैंसल, ये कितना हो जाएगा, v डैश इक्वल्स टू √2 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द स्पीड ऑफ द थर्ड पार्टिकल, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल। किस डायरेक्शन में होगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों वेक्टर, आपको ये एंगल पता है क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, vy बाई दिस, vy बाई क्या, vx। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली vy नहीं लिखना चाहिए हमें, मोमेंटम के टर्म में लिखना चाहिए हमें, ठीक है ना। क्या लिखना चाहिए, मोमेंटम के टर्म में। तो py बाई px मैं लिख सकता हूं। तो यानी कि इसका मोमेंटम m/3 है, नीचे वाले का भी m/3 है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 मतलब tan 1 थीटा इक्वल्स टू मतलब tan 45 डिग्री, वैल्यू आएगा थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। तो ये कितने में जाएगा, 45 में जाएगा, और किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ये, ठीक है। तो अगर पूछ दिया कभी कभी कि tan थीटा का किस एंगल पर जाएगा, तो 45 डिग्री पे जाएगा। वेलोसिटी कितना होगा, √2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। इसमें क्या है, अलग भी दे सकता है, जैसे इसका दे दिया 40, इसका 60, या इसका 60 इसका 80 दे दिया, तो भी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एक हम और एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर जो है आपको एक और है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो एक है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है आपको मैं बता देता हूं। इम्पल्स होती है, जे से डिनोट करते हैं। इम्पल्स होता है आपका डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज द डेल्टा पी हो गया, मतलब एफ इंटू डेल्टा टी, ठीक है। जो मोमेंटम में चेंज होता है वो क्या है, इम्पल्स है। अब मोमेंटम में चेंज को क्या लिख सकते हैं हम, एफ इंटू डेल्टा टी। तो इम्पल्स क्या हो गया, फोर्स इंटू डेल्टा टी, दैट इज द फोर्स क्या होता है, न्यूटन, और टाइम का सेकेंड, इसका यूनिट हो गया। डायमेंशन फॉर्म में भी आप निकाल सकते हो। सपोज अगर ग्राफ से हम देखें तो ये क्या है बच्चों, एफ है, ये टी है। अगर कोई फोर्स इस तरह का है जिसका टाइम इंटरवल क्या है, डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो इम्पल्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए ये जो एरिया देगा वो क्या देगा हमें, जे इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी। अगर इंस्टेंटेनियस फॉर्म में देखेंगे तो क्या होगा, डी जे इक्वल्स टू एफ इंटू डी टी, इंटीग्रेशन। सपोज आपका फोर्स वेरिएबल है टाइम के साथ, एफ इक्वल्स टू दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो है आपको टी इक्वल्स टू 0 से लेकर के 1 सेकेंड के बीच में इम्पल्स क्या होगा बच्चों, मैं क्या लिखूंगा, जे इक्वल्स टू एफ डॉट डी टी, इंटीग्रेशन कर दूंगा 0 to 1। एफ का वैल्यू क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन 0 to 1। यानी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी क्यू बाई 3 प्लस टी, इंटीग्रेशन 0 to 1, इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 1/3 प्लस 1 मतलब 4/3 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से इम्पल्स भी। अगर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं साथ में, कि सपोज मान लीजिए अगर ये पूछा जाए इस क्वेश्चन में कि कहाँ पे चेंज इन मोमेंटम 0 है, मतलब इम्पल्स क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 0 होने के लिए जे क्या होता है बच्चों, एफ डेल्टा टी, ठीक है। तो एफ डेल्टा टी का एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि फोर्स अगर इस तरह का लगता है और अगर इस तरह का आ जाए तो ये क्या होगा, एरिया पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सपोज मान लीजिए 1 सेकेंड है, ये क्या है 2 सेकेंड है, ये आपको 5 न्यूटन है, यहाँ पे क्या है ये -5 न्यूटन है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये एरिया प्लस और एरिया माइनस, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसमें क्या होगा, इम्पल्स, नेट इम्पल्स 0 होगा। और नेट इम्पल्स का मतलब हो गया डेल्टा पी। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, तो हम निकाल सकते हैं,
ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पे। और आगे आप प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल है, नहीं आएगा तो फिर पूछेंगे। ओके, थैंक यू।